गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना अकाउंट का टॉपिक लेकर, जिसका हेडिंग है, हमने कल अकाउंटिंग की हिस्ट्री पढ़ी थी। आज टॉपिक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, क्या हेडिंग है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग का सामान्य अर्थ होता है, इसका अर्थ, इसका बुक कीपिंग का पुस्त पालन यानी पुस्तकें रखना। पुस्तकें रखने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर ली वो रख ली। पुस्तकें रखने का मतलब व्यवसाय से संबंधित जो वित्तीय व्यवहार होते हैं, उन वित्तीय व्यवहारों को वैज्ञानिक ढंग से पुस्तकों में लिखना और लिखकर व्यवसाय की स्थिति को जानना, ये है पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग। ठीक है, कभी बुक कीपिंग का अर्थ ये मत समझ लेना कि पुस्तकें रखना, बहुत सारी पुस्तकें अपने पास में रखना। पुस्तकें रखने का मतलब व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों को वैज्ञानिक ढंग से रखने की कला क्या है? पुस्तपालन। तो अब हम पहले जानेंगे पुस्तपालन का अर्थ यानी बुक कीपिंग का अर्थ। इसका अर्थ पढ़ रहे हैं, बुक कीपिंग का अर्थ। बुक कीपिंग का अर्थ क्या है कि कुछ व्यवसाय की निश्चित पुस्तकें होती है और उस पुस्तकों में वित्तीय व्यवसाय से संबंधित जो वित्तीय व्यवहार है उनको वैज्ञानिक ढंग से लिखने की कला ही क्या कहलाती है? पुस्तपालन कहलाती है। तो पुस्तपालन का अर्थ है निश्चित पुस्तकों में व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों को वैज्ञानिक ढंग से लिखने की कला पुस्तपालन कहलाती है। ठीक है, तो ये तो है पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग का अर्थ। अब बुक कीपिंग के अर्थ में क्या क्या चीज शामिल है देखना। सबसे पहले तो इसमें जिन लेन देनों को लिखा जाता है उनके लिए निर्धारित पुस्तकें होती है, और वो पुस्तकें जिसमें नंबर 1 आता है जर्नल। क्या आता है? जर्नल, जिसको हम हिंदी में रोजनामचा भी कहते हैं। और जर्नल के बाद जो पुस्तक बनाई जाती है वो पुस्तक होती है लेजर, जिसको कहते हैं खाता बही। और खाता बही में जर्नल के समस्त लेन देनों का क्या किया जाता है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, और जर्नल अगर व्यवसाय का आकार बड़ा है तो जर्नल को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर सहायक पुस्तकें बना ली जाती है। और इन सहायक पुस्तकों की संख्या कितनी होती है? 8 हो सकती है मैक्सिमम, जिसका वर्णन हम पूरा डिटेल से आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये तो बुक कीपिंग का अर्थ है। फिर आता है परिभाषा। बुक कीपिंग की क्या आता है? परिभाषा। अब परिभाषा में क्या है देखो, परिभाषा में है व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों को लिखने
वर्गीकरण करने एवं संक्षिप्तीकरण करना ही पुस्त पालन है। यानी क्या बता रहे हैं, व्यवसाय के व्यवहार, कौन से व्यवहार, व्यवसाय के ऐसे लेन देन जिनका मुद्रा के रूप में मूल्य मापनीय हो, उन व्यवहारों को व्यवसाय की पुस्तकों में लिखना और लिखने के बाद उनका वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब है अलग अलग जो अपनी खाता वही लेजर है उसमें अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत जो खाते बनाते हैं ना, वो वर्गीकरण, और वर्गीकरण के बाद संक्षिप्तीकरण। ठीक है, ये सारे कार्य क्या कहलाते हैं, उस पालन के अंतर्गत आते हैं। अब देखो हम पढ़ेंगे उस पालन यानी बुक कीपिंग की विशेषताएं। क्या पढ़नी है, विशेषताएं। विशेषताओं में देखो, एक तो क्या होता है, सबसे पहले पुस्तकों में जो लेन देन होते हैं वो कौन से लेन देन होते हैं, व्यवसाय से संबंधित व्यवहारों का लेखा होता है। व्यक्तिगत व्यवहार उसके कोई है उनका लेखा इसमें नहीं किया जाता। तो इसमें क्या होगा, व्यवसायिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। कौन से लेन देनों का लेखा किया जाता है, व्यवसायिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। और दूसरा, व्यवसायिक लेन देन कौन से, जिन लेन देनों का मुद्रा के रूप में मापन किया जा सकता हो, यानी मुद्रा के रूप में मापने योग्य जो लेन देन है उनका लेखा किया जाता है। तो कौन से लेन देन का लेखा होता है, मौद्रिक व्यवहारों का लेखा होता है। कौन से व्यवहारों का लेखा होता है, मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। और मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है तो लेखांकन कैसे होता है, वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिक ढंग से लेखा। अब कई स्टूडेंट पूछेंगे सर ये वैज्ञानिक ढंग क्या है। आपको पता है व्यवसाय में कोई भी लेन देन होता है तो उसके लिए उसके साक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं, साक्ष्य। जैसे आपने कहीं से माल खरीदा तो बीजक होगा। तो बीजक क्या है, प्रूफ है कि आपने ये माल वास्तव में इतने रुपए का खरीदा है। आपने किसी को पेमेंट किया होगा तो कैश की रसीद काट के दी होगी, तो वो रसीद क्या है, प्रूफ है इस बात का कि आपने इतना पेमेंट किया है। बैंक में जमा कराया तो बैंक में जमा की पर्ची आपके पास होगी। तो इस प्रकार मौद्रिक जो व्यवहार होते हैं उनका लेखांकन इन आधारभूत प्रलेखों के आधार पर किया जाता है। जब तक ये प्रलेख विश्वसनीय नहीं होंगे तब तक ये व्यवहार भी क्या नहीं होंगे, विश्वसनीय नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा होता है, इसमें कौन से व्यवहारों का लेखा होता है, मौद्रिक व्यवहारों का लेखा होता है। और मौद्रिक व्यवहारों का लेखा कैसे होता है, वैज्ञानिक ढंग से होता है। फिर क्या होता है, लेखों का इसमें वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण का मतलब व्यवसाय के व्यवहार बहुत ज्यादा हो तो आप उन व्यवहारों को प्रत्येक लेन देन की हेडिंग के अंतर्गत खाता बही, जिसे हम लेजर बोलते हैं, अलग अलग शीर्षक वाइज अलग अलग लेखे यानी खाते बना लिए जाते हैं। ये इनकी विशेषताओं में थी। अब हमारे पास बुक कीपिंग के साथ शब्द जुड़ा हुआ है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अकाउंटिंग। अब हम बुक कीपिंग का जो रिलेशन है ना
वो स्थापित करेंगे अकाउंटिंग के साथ। अब कैसे होगा रिलेशन स्थापित, देखिए आप। बुक कीपिंग का रिलेशन किससे करना है, अकाउंटिंग से, और बुक कीपिंग का रिलेशन अकाउंटिंग से किस प्रकार से होगा। देखो लेखांकन में मुख्य बातें जो होती है वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले होता है जर्नल, जर्नल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है इसमें वर्गीकरण। पहले जर्नल की जगह हिंदी में नाम लिख लेते हैं इसका, जिसको बोलते हैं रोजनामसा, जिसको बोलते हैं हम लेखा। सबसे पहले क्या होता है, लेखा। उसके बाद 2 नंबर पर होता है वर्गीकरण। 3 नंबर पर होता है संक्षिप्तीकरण। और 4 नंबर पर होता है, वर्गीकरण आ गया, संक्षिप्तीकरण आ गया, ठीक है। और 4 नंबर पर होता है विश्लेषण। और 5 नंबर पर इसमें होता है निर्वचन, ठीक है। ये 5 चीजें हैं वो लेखांकन के तत्व है, यानी 5 चीजों से मिलकर ये लेखांकन बना है। तो ध्यान रखना, ये बुक कीपिंग है ना, बुक कीपिंग में केवल ये 2 चीजें आती है। बुक कीपिंग में क्या आती है, 2 चीजें। और बुक कीपिंग के बाद जो आगे का कार्य है वो सारा क्या होता है, लेखांकन में होता है। तो लेखांकन में बुक कीपिंग क्या है, शामिल है। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग क्या है, शामिल। यानी जहां पर बुक कीपिंग का कार्य समाप्त होगा वहां अकाउंटिंग का कार्य फिर क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये बुक कीपिंग है ना, ये भी अकाउंटिंग का एक भाग है, ध्यान रखना। बुक कीपिंग, अगर बुक कीपिंग है तो लेखांकन संभव है, अगर बुक कीपिंग नहीं होगा ना तो लेखांकन संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बुक कीपिंग जिसे हम पुस्त पालन कहते हैं, पुस्त पालन के आगे की कड़ियां ही इसमें जुड़ती है, अकाउंटिंग में जुड़ती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जहां पर बुक कीपिंग समाप्त होता है वहां पर अकाउंटिंग क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और बुक कीपिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। आगे समझ में। अब इसमें क्या होता है, देखो ये लेखांकन है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक लेखा भी बोलते हैं, प्रारंभिक लेखा, और अंग्रेजी में बोलते हैं रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो व्यवसाय में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को सबसे पहले पुस्तकों में लिखा जाता है, और जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसका नाम होता है जर्नल। तो व्यवसाय के लेन देनों को सबसे पहले कहां लिखा जाता है, जर्नल में। और आपको पता है व्यवसाय में लेन देन बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा लेन देन का जर्नल एक विस्तृत पुस्तक बन जाती है। और जर्नल से हम कोई विशेष जानकारी लेना चाहे, किसी विशेष लेन देन को जानना चाहे तो हम नहीं जान सकते। जैसे इस व्यक्ति से कितने रुपए लेने हैं, किसको कितने देने हैं, हमारे पास कैश कितना बचा है, हमारे पास स्टॉक कितना बचा है, हमारे पास संपत्ति कितनी है, ये जानकारी अगर लेना चाहे ना तो जर्नल से आसानी से नहीं ले सकते। इसलिए क्या होता है, जर्नल का फिर आगे हो जाता है वर्गीकरण, और जर्नल का वर्गीकरण जिस पुस्तक में होता है उसको बोलते हैं लेजर। और लेजर में क्या होता है, जर्नल से संबंधित जो व्यवहार है प्रत्येक व्यवहार का एक अलग से खाता खोला जाता है। उदाहरण के तौर पर कैश से रिलेटेड है वो सारे लेन देन लेजर में एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कैश अकाउंट, और कैश से रिलेटेड सारे लेन देन उसमें लिखे जाएंगे। परचेज है, परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को एक खाता खोला जाएगा, कहां खोला जाएगा, लेजर में, और वहां पर क्या होगा, उस खाते में सारे परचेज के लेन देन लिखे जाएंगे। सेल्स से रिलेटेड लेन देन सेल्स के खाते में आ जाएंगे, और स्टॉक से रिलेशन स्टॉक के
असेट से रिलेटेड असेट्स के और लायबिलिटीज के रिलेटेड लायबिलिटीज के, कैपिटल का कैपिटल अलग। ये कहने का मतलब सभी जो हेडिंग्स हमने जर्नल में ली हैं उन प्रत्येक हेडिंग का अलग अलग खाता खुला जाता है। इसी कारण क्या हो जाता है, इस जर्नल का वर्गीकरण हो जाता है। तो वर्गीकरण का कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, और क्लासिफिकेशन का काम कहां होता है, लेजर में होता है। अब क्लासिफिकेशन का काम है, यहां तक का कार्य आता है हमारे बुक कीपिंग में, और आगे का काम है वो लेखांकन शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस है वो केवल अपने व्यवहारों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस है वो कभी भी बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस है वो कभी बुक कीपिंग का पार्ट नहीं होता। तो बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, एक तो जर्नल बनानी और एक लेजर बनानी। जर्नल में सभी व्यवहारों का लेखा किया जाता है, और लेजर के अंदर प्रत्येक जो ट्रम्स है उस ट्रम्स के अलग अलग खाते खोलकर निकाला जाता है। और खातों के अंदर क्या होता है, वर्ष के अंत में खातों के शेष भी निकाल लिए जाते हैं। और जर्नल में भी क्या होता है, अगर व्यवसाय का आकार बड़ा है ना तो जर्नल को भी विभाजित कर दिया जाता है। और 8 प्रकार की सहायक पुस्तकें हैं, वो अगला टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, बीआर बुक है, बीपी बुक है, प्रॉपर जर्नल है, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक का काम ही किसमें आता है, बुक कीपिंग में, और आगे का काम किसमें आएगा, अकाउंटिंग में, जिसमें संक्षिप्तीकरण का मतलब सारांश, ठीक है, समराइज करना। और समराइज कहां करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे, वो इसके अंतर्गत आएगा। और उसके बाद विश्लेषण यानी एनालिसिस करना। एनालिसिस में क्या होता है, कैश फ्लो बनाते हैं, फंड फ्लो बनाते हैं, रेशियो निकालने हैं, वो सारे क्या आते हैं, एनालिसिस में काम आ जाते हैं। और लास्ट होता है निर्वचन, जिसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये काम सारे इंटरप्रिटेशन तक के सारे काम हम करेंगे किसमें, अकाउंटिंग में। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आया है, और आपने इसको पढ़ा, समझ में आया, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे,